नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था कि एफआईआई मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है। और आज के दिन अगर आप देखेंगे मार्केट में एक गिरावट आई, पर फिर से वहां से बाइंग की साइड एक मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो अब देखो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंगलवार को देखने को मिलने वाला है। तो देखो सबसे पहली जो चीज है ना, वो यह है कि आज 12 बजे के आसपास हमारा एक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है, वो डाटा काफी इंपॉर्टेंट आया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आया है 3.36% इन जून का। ठीक है, पिछले मंथ का जो डाटा आया है वो 2.61% के सामने 3.36% के आसपास का डाटा हमारे सामने आया है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखो जिस तरह से यूएस मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है, वहां जो ट्रेजरीज है वो स्लिप हुई है। ठीक है, तो और यूएस पॉलिटिक्स जो है वो भी काफी मोमेंटम में मार्केट को चला रहा है। क्यों? क्योंकि देखो वहां जो भी इलेक्शन चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो है, वहां ऐसा हो रहा है कि वहां हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपनी सरकार बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी उथल पथल यूएस मार्केट में देखने को मिल रही है। अब देखो यहां हम अगर डाटा के बारे में बात करें, ठीक है, कि भैया डाटा कहां बन रहा है, तो सबसे पहले अगर आप देखें कि भैया निफ्टी में क्या चल रहा है, तो निफ्टी पे सबसे पहली एक चीज समझ लो कि 24,500 के पास 1,70,000 पोजीशन है, 24,600 के पास 2,13,000 पोजीशन है, 24,700 के पास 1,80 और 24,800 के पास 1,75। अब मैं आपको सवाल पूछूं कि सबसे ज्यादा पोजीशनिंग कहां बनी है, तो यहां आप देख सकते हो 24,600 के पास निफ्टी में सबसे ज्यादा मतलब 2,13,000 के आसपास की पोजीशनिंग बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो पोजीशनिंग है वो मंदी की पोजीशन है, मतलब ये जो लेवल है वो कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 2,13,000 के आसपास की पोजीशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। तो उसके सामने अगर हम तेजी की साइड की पोजीशन देखें, तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, यहां सभी की सभी जो पोजीशन है वो 2 लाख से ज्यादा की देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां आप देख सकते हो 24,300, 400, 500 और 600, चारों के चारों स्ट्राइक प्राइस में आपको सभी पोजीशन 2 लाख के ऊपर की है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी यहां लोगों की पोजीशन ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो इन दो लेवल के ऊपर बनी है। कौन सा लेवल है? 24,400 और 24,500 का लेवल। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है मार्केट के ऊपर। ठीक है, अगर हम इन 100 पॉइंट की रेंज में भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपको 5 लाख के आसपास की तेजी की पोजीशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल कल के लिए एक हमारे सामने रेंज आ गई है 24,400, 500 और 600। ठीक है, क्योंकि यहाँ 400, 500 तेजी की रेंज और यहाँ मंदी की अगर हम रेंज निकाले तो यहाँ आप देख सकते हो 600 की जो प्राइस है वहां भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है। तो मतलब 24,400, 500 और 600, ये तीन स्ट्राइक प्राइस का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट खेल रहने वाला है। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया, यहां तक आपने देख लिया है, तो मुझे पता है आपने लाइक कर ही दिया होगा। लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पर अगर आप देखेंगे तो 52,500 के पास 160, यहाँ 110, 110 और 180, 500, 600, 700 और 800, सॉरी 53,000। ठीक है, तो यहां अगर आप डाटा देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा 53,000 के पास है और उसके बाद यहां 52,500 के पास भी मंदी वालों की पोजीशनिंग बनती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसके बीच में जो भी खेल इन लोगों ने किया है, क्या किया है पता है? इन लोगों ने हर एक स्ट्राइक प्राइस पे सेम पोजीशन बना के रखी ताकि वहां थोड़ी वोलेटिलिटी स्टार्ट कर सके वो लोग। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ 1,60,000 के आसपास की पोजीशन है। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट लेवल है वो 52,500 का हमें देखने को मिल रहा है। तो अदर साइड अगर हम तेजी की साइड देखें तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि देखो यहाँ मंदी की जो साइड की पोजीशन है, ठीक है, ये एक बार आप देख लो। ठीक है, ये देख लो, देख लिया। अब इधर आ जाओ। अब इधर अगर आप देखोगे तेजी की साइड की तो आपको कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी पोजीशन। ठीक है, पोजीशनिंग ज्यादा है क्योंकि इसके पास रेंज थोड़ी बड़ी हो गई है, 100-200 पॉइंट ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो 52,000 के पास है। ये तो क्लियर है, ये तो मैं हर बार बताता हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तेजी वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण लेवल है यहां आप देखो 52,500।
ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ 2,12,000 के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ 52,200 के आसपास 1,40,000 के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 52,500, 52,200 और 52,000। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा डाटा हमारे सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर्स हमारे सामने पोजीशन बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखो, एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूँ। आज मैंने टेलीग्राम पे भी एक लर्निंग प्रोवाइड करी थी जब मार्केट इधर आया था। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने आपके सामने प्रॉपर तरीके से समझाया था। देखो, मार्केट इधर से आया, मैंने आपको एक लेवल दिया था कल की एनालिसिस वीडियो में कि 52,523 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा मैं तेजी की साइड नहीं जा सकता। यहां से ऑलमोस्ट मॉर्निंग में मार्केट को रिवर्स करवाया बड़े प्लेयर्स ने। तो ये पावर होती है एनालिसिस की। ठीक है, फिर जैसे इस लेवल को सस्टेन किया, यहां से आपको 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। उसके बाद मैंने यहां कुछ लर्निंग फ्री में प्रोवाइड करी थी कि देखो, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था, ये बिल्कुल फ्री है गाइस। ठीक है, सीखना है ना तो जरूर जुड़ जाएगा। बैंक निफ्टी में 52,523 के नीचे ब्रेक हुआ तो बड़ा मूव आया। ठीक है, फिर मैंने यहां देखो कुछ लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे कि इन लेवल्स के ऊपर तेजी मंदी वालों के स्टॉप लॉसेस है, चार्ट के साथ मैंने शेयर किया था। ठीक है, और ठीक वैसे ही मैंने आपको यहां भी और निफ्टी का भी लर्निंग शेयर किया था कि यहां ऐसे जोन में चला है, यहां बड़े प्लेयर्स के एसएल बने हुए हैं। तो जब तक मार्केट बड़े प्लेयर्स ने इधर एसएल प्लेस किया है, ये सभी चीज मैं आपको सिखाता हूं बिल्कुल फ्री में। कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, मेक श्योर आप जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आप वहीं नहीं जुड़ते ना तो आप काफी कुछ लर्निंग मिस कर रहे हो। अब बात करते हैं कि भैया कल के लिए हमें क्या फोकस करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कल के लिए हमने जो डाटा देखा था ना, कल एफआई स्ट्रॉन्ग बुलिश थे। ठीक है, और ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर भी बुलिश थे। आज शाम को क्या डेटा आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वो कौन से इंडेक्स के ऊपर बुलिश है या बियरिश है। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। अब देखिए, हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। मार्केट जब जब इसके पास आता है, यहां से एक हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि मार्केट यहां से इधर गया है ऐसे, फिर उछला है, तो पॉसिबिलिटी है कि इधर आ सकता है। ठीक है ना, तो ये जो लेवल है ना, वो कौन सा लेवल है सबसे पहले ये समझ लो। 52,250 से लेके 52,360, ध्यान से समझना, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। देखो, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना, पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ऐसे ऐसे बाउंस करता रहे, यहां से खरीदारी आती रहे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि बुल्स अपना मोमेंटम दिखाने में सक्षम रहे। मेरा व्यू क्या है, सबसे पहले आप लेवल समझ लो। पहले मैं आपको लेवल ही डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं अपना व्यू भी समझा देता हूं। तो देखो, ये पहले आपने ये सिनेरियो समझ लिया, ठीक है, कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरी साइड ये देखो, यहां एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर है जो है वो बड़ा प्लेयर है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया है, वहां भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां कल मैं आपको सारी लाइव मार्केट में भी अपडेट क्या क्या हो रही है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। अब देखो, यहां ना, यहां बैठा है बड़ा प्लेयर, ठीक है, इस रेंज में। अब वो करके बैठा है सेलिंग। क्या करके बैठा है? सेलिंग करके बैठा है। तो उनको क्या चाहिएगा कि कैसे भी करके मार्केट उनके ऊपर ना जाए। तो यहां अगर उन लोगों ने पोजीशन बनाई है तो उनके एसएल कहीं ना कहीं 52,800 के पास एक बार एसएल होगा उनका, और दूसरा जो एसएल होगा वो है 52,650 के आसपास इनके स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इन दो लेवल को काटना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले 650 का लेवल इनको निकालना पड़ेगा। तो अब कंक्लूजन क्या है कि देखो, मेरा व्यू अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा व्यू सिंपल है कि मार्केट में जब तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तब तक वेल एंड गुड है, मार्केट यहां से बाउंस लेता रहेगा। ठीक है, अगर इसको काटता है, इस लेवल को काटता है, 52,360 के लेवल के नीचे रहना चाहिए, सस्टेन करना शुरू करता है तो पहले 52,250 का लेवल, और उसके नीचे रहता है तो और 100-150 पॉइंट की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके नीचे बियर एक्टिविटी
इसके ऊपर मार्केट रहता है, ठीक है, इस लेवल को काटता है, इस जोन को, ठीक है, तो हम यहां से एक बार एक अपसाइड मूव के लिए फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहां से एक अपसाइड मोमेंटम अभी भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इस रेंज में ना, इस रेंज में बड़े प्लेयर्स ने काफी दबा के सेलिंग करी हुई है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस लेवल को काटेगा नहीं, मार्केट में एक अगली तेजी मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। मैं दो ही लेवल पर फोकस करने वाला हूं कल। ये पहला जो ये रेंज बना हुआ है, इस रेंज के ऊपर और इस रेंज के ऊपर, ठीक है, इस दो रेंज पर ही मेरा कल का ट्रेडिंग सेटअप होगा। बाकी अगर कुछ भी अपडेट रहेगा मेरे सामने, जब FIDS का शाम को डाटा आएगा ना, ठीक है, तब मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से भी मैं आपको फिर से समझा दूंगा कि क्या क्या करना है गैप अप गैप डाउन के ओपनिंग में। अब देखिए, निफ्टी में मैंने आपको कल ये लेवल शेयर किया था, ठीक है। जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता है कि मैंने आपको ये लेवल दिखाया था 24,461 का लेवल। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के 24,561, ठीक है, इस लेवल के ऊपर रहेगा ना, तो यहां से एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। यहां आप देख सकते हो, यहां से 24,625 तक का मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिला है। अब देखो, निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यूं समझ लो कि ये दो ट्रेडिंग सेशन से इस जोन में आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आपके सामने जोन ड्रॉ किया है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपर साइड में यहां से सेलिंग आ जाता है, ठीक है, और डाउन साइड में इधर से बाइंग आ जाती है। तो अब क्या करना है, ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास मार्केट खड़ा है। तो देखो, एक मैं आपको लेवल बताता हूं, और कल के लिए ना मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल यही है कि 24,575 से लेके 24,550, ठीक है, इस रेंज के ऊपर मार्केट रहता है कि नहीं। क्योंकि इसके ऊपर रहेगा ना, तो पॉसिबिलिटीज है कि बुल्स जो है वो थोड़े स्ट्रांग होते हुए हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये पहली चीज, ठीक है। अब कल के लिए देखो, पॉसिबिलिटीज क्या है कि मार्केट यहां से ऐसे फिर से स्टार्ट करे अपना रनअप, ठीक। अगर यहां सस्टेन कहीं भी होता है तो सबसे पहले मैं तब तक बिकवाली नहीं कर सकता। देखो, जब तक मेरा व्यू ये है कि जब तक इस रेंज को नहीं काटता है, और 24,550 के नीचे मार्केट सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट उसके नीचे रहता है ना, तो थोड़ा बहुत वहां से हमें सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके नीचे ध्यान से समझना, मार्केट में तेजी, अब अगली तेजी को मैं कब प्ले करने वाला हूं, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देता है 24,625, और 24,625 के लेवल को अगर निफ्टी सस्टेन कर लेता है, तो यहां से मैं एक बुलिश साइड का व्यू लेके चलूंगा। उसमें 24,660 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 24,700 का दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे टारगेट लेके हम अपसाइड व्यू के लिए सोच सकते हैं, यहां से अपर साइड के लिए, ठीक है। तो मेरा क्लियर व्यू में जो भी बता रहा हूं, मैं आपको क्लियर कट में बता रहा हूं कि मेरा व्यू यही है कि 24,625 के लेवल को ऊपर जाएगा, तभी मैं एक बुलिश व्यू के लिए चलूंगा। वरना यहां से अगर मार्केट इस रेंज को काट देता है, तो यहां से मैं डाउन साइड की थोड़ी ज्यादा देखने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर तरीके से मैंने आपको लेवल समझा दिए है कि बुलिश व्यू मेरा कब बनने वाला है, बियरिश व्यू कब बनने वाला है, ठीक है ना। बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूं। वहां काफी कुछ लर्निंग आपको लाइव मार्केट में देखने को मिलती है, बिल्कुल फ्री। ये एक बड़ी चीज है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री में, ठीक है। तो अगर कुछ भी सीखना है, वाकई में कुछ सीखना हो, अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड रियल में कुछ सीरियस हो आप, तभी आप ज्वाइन करना। वरना आप सिर्फ टाइम पास करने आते हो, ठीक है, कॉल पुट का, तो भैया वहां वो आपके लिए नहीं है, वहां मत जुड़ना। सिंपल सी बात हो, ठीक है ना। अगर आपको कुछ सीखना है तभी जुड़ना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, फ्री है तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है ना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।